सो माय नेम इज अनिल कुमार और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट वाला अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संख्या पद्धति के तीसरे पड़ाव पर हैं। नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन आपने कहा भैया अगर p बटे क्यू के रूप में हम लिखेंगे तो कुछ बाउंडेशन तो भी होंगी, ठीक। उसी के लिए मैंने ये स्पेस छोड़ दिया। मैंने कहा जो p का मान होगा वो बिलोंग करेगा z में, ठीक, और जो q का मान होगा वो भी बिलोंग करेगा z में। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। जो z है हमारा वो यहां पर इंटीजर है, ठीक। हमने कहा जो p का मान होगा z में बिलोंग करेगा, मतलब जो p होगा वो कोई ना कोई पूर्णांक होगा, वो माइनस का भी होगा, प्लस का भी होगा, जीरो भी होगा, ठीक। जो q का मान होगा वो भी इंटीजर ही होगा, पूर्णांक होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम q का मान जीरो ले लेंगे p बटे q और q बराबर मैंने अगर जीरो रख दिया, ठीक। आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर को जीरो से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका जो मान होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि भिन्न है, मतलब p बटे क्यू के रूप में है। इसलिए हम क्यू का मान जीरो नहीं रखेंगे, ये हमारी बाउंडेशन है, ठीक। अब परिमेय संख्याएं होंगी कौन? एग्जाम्पल 1/2, 2। अब भैया आपने कहा 2 कैसे है यार, 2 क्यों परिमेय संख्या है? तो 2 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के बटे 1 होता है, ये भी p बटे क्यू के रूप में हो गई, ठीक। तो आपको समझ आ गया कि 2 परिमेय संख्या है। इसके बाद 1/3, 2/5 ये हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब इसको हम दूसरी भाषा में कैसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका दशमलव प्रसार, मतलब दशमलव के बाद मान जो हो वो शांत होना चाहिए या समान आवृत्ति का हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब शांत और समान आवृत्ति क्या होगी इसको भी जानते हैं। शांत का मतलब यह है अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी जाए वो एक निश्चित नंबर तक ही सीमित हो। जैसे मैंने लिख दिया 0.5, तो 0.5 ये जो है हमारा क्या है? शांत है। क्यों?
क्योंकि 0.5 लिखा हुआ, इसके बाद डैश डैश करके नहीं लिखा है, मतलब आगे संख्याएं नहीं चल रही हैं, तो ये हमारा शांत हुआ। ठीक, अगर इसके बाद डैश डैश करके चल रहा होता तो ये हमारा अशांत हो जाता। ठीक, तो ये हमारा क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद लिखा समान आवृत्ति। अगर समान आवृत्ति, समान आवृत्ति, समान आवृत्ति का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है, अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है, मान लिया मैंने लिखा हुआ 0.514 514 514 डैश डैश डैश, तो यहां पर हमको देखने में मिल रहा है कि एक निश्चित स्पेस के बाद, निश्चित स्थान के बाद नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब नंबर जो है वो रिपीट कर रहे हैं। यहां पर भी 514 आया, यहां पर भी 514 आया, यहां पर भी 514 आया, फिर डैश डैश लगा हुआ है, मतलब कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा। इसका दशमलव प्रसार तो शांत नहीं है, लेकिन दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्यों? क्योंकि डैश डैश लिखा लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति है वो समान है। 514 आया, उसके बाद फिर 514 आया, फिर 514 आया, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यह भी हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गया? मतलब ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होना चाहिए इस तरीके से, या दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन उसकी जो आवृत्ति हो वो समान होनी चाहिए, मतलब एक निश्चित समय, निश्चित स्थान के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, रेशनल नंबर। ठीक, अब आपको हम एक संख्या देते हैं, आप बताइए वो परिमेय है या नहीं। ठीक, हमने लिख दिया, एक क्वेश्चन के तौर पर है आपसे, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करते जाओ। हमने लिखा 0.213456 डैश 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 डैश। दूसरा मैंने लिखा 0.131 फिर 131 फिर 131 डैश 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 डैश। अब इन दो संख्याओं में से आपको बताना है कौन सी परिमेय है या कौन सी नहीं है। तो हमने कहा परिमेय होने के लिए उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, तो मैंने दोनों संख्याओं को देखा, उनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, भाई डैश डैश लगा हुआ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि समान आवृत्ति होनी चाहिए, नंबर रिपीट करें दशमलव के बाद। फिर मैंने पहले प्रश्न को देखा, यहां पर लिखा 0.2135 तो यहां पर हमने देखा यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं आया, यहां पर 1 है, यहां पर 1 नहीं आया, यहां पर 3 है, यहां पर 3 नहीं आया। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारी संख्या जो होगी वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। फिर मैंने दूसरे प्रश्न को देखा, मैंने शांत दशमलव प्रसार तो देख लिया, इनका शांत दशमलव प्रसार नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन पर आ गए, समान आवृत्ति होनी चाहिए। तो अब हम समान आवृत्ति चेक कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ 0.131 फिर 131 फिर 131 फिर डैश 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 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, यहां पर मैंने देखा 131 है, फिर 131 है, फिर 131 है, मतलब इसकी जो आवृत्ति है वो क्या है, समान है। तो जब इसकी आवृत्ति समान है लेकिन दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ये हमारी कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात भिन्नात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इनरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, और हमारे इनरेशनल नंबर होते कौन कौन से, मतलब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं? तो √2, √3, √5, √7, ये हमारे कौन से नंबर हैं? इनरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है? अभी मैंने जाना ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, ये हमारी इनरेशनल नंबर है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद हमारी दूसरी जो डिफिनेशन इसकी है, दूसरी परिभाषा है, वो क्या कहती है उसको भी जानना जरूरी है। तो यहां पर लिखे दे रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवृत्ति का हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मैंने परिमेय संख्याओं में कहा था ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या मैंने इसमें कहा अशांत व, या का मतलब हुआ अथवा कोई एक कंडीशन, लेकिन यहां पर मैंने लिखा हुआ व का मतलब और, एंड मतलब क्या दोनों कंडीशन, ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन फॉलो हो। यहां पर तो शांत या समान आवृत्ति का हो रहा था, मतलब कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर रही हो, तब हमारी यहां पर परिमेय संख्या हो रही थी। लेकिन यहां पर अशांत व असमान आवृत्ति का हो, दशमलव प्रसार भी उसका अशांत होना चाहिए और उसकी जो आवृत्ति हो वो भी असमान होनी चाहिए, मतलब नंबर कोई रिपीट ना करे दशमलव के बाद। ठीक, तो यहां पर दोनों कंडीशंस फॉलो होना जरूरी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब
बात आई अशांत व असमान आवृत्ति। ठीक, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 0.5 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ठीक, तो ये जो हमारी संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, नंबर और भी आगे आते जाएंगे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। एक बात हो गई। और फिर लिखा हुआ असमान आवृत्ति। मैंने आपको बताया समान आवृत्ति बता चुके पीछे, अब बात है असमान आवृत्ति। समान आवृत्ति आप जानते हैं कि कोई नंबर होगा वो रिपीट करेगा। असमान आवृत्ति मतलब नंबर कोई भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो अब यहां पर देखते हैं इसकी जो आवृत्ति है वो समान तो नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखा मैंने 5 लिखा, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लिखा हुआ है। देखने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो इसकी आवृत्ति कैसी हुई? असमान आवृत्ति हुई। जब अशांत इसका दशमलव प्रसार है और असमान आवृत्ति है तो ये हमारी संख्या कैसी संख्या हुई? अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। तो हमारी संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपसे कह दिया कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर मैंने रूट 2 का मान निकाला। जब मैंने रूट 2 का मान निकाला तो उसका मान प्राप्त हुआ ये। ठीक, भाई रूट 2 का मान प्राप्त हुआ 1.4142 डैश डैश, इसी तरीके से और चलते रहे। तो इसका दशमलव प्रसार भी अशांत है क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, और इसकी जो आवृत्ति है वो भी असमान आवृत्ति है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। अगर रिपीट भी कर रहा है तो एक निश्चित समय के बाद नहीं रिपीट कर रहा है, इसलिए इसकी आवृत्ति जो हुई वो कैसी आवृत्ति हुई? असमान आवृत्ति हुई। इसलिए अंडर रूट 2 जो हुआ वो हमारा कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। तो हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, नाउ अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और जो हमारे प्रश्न है वो बिल्कुल बेस से हैं, बेस लेवल, इससे कोई हाई लेवल का कोई भी प्रश्न नहीं है। अब इनको समझने के बाद फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो मेरा पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में आप सभी को बताया, और आपने जाना कि नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, अनंत तक जाएंगे। तो जब 1 से स्टार्ट होंगे तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होगा? वो 1 ही होगा। ठीक, तो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? हमारा 1। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? आपने जाना ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे 1 3 5 7, ये हमारी कौन सी है? विषम संख्याएं। विषम संख्या जो स्टार्ट हुई वो 1 से स्टार्ट हुई, और उन नंबरों को मैंने काउंट किया जो 2 से नहीं विभाजित हो रहे थे। तो सबसे छोटा नंबर हमारा विषम संख्याओं में वो कौन सा है? 1 है। तुम्हारा वो क्या होगा? 1। अगला प्रश्न दिया हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात भाग ना लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं?
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपने देखा 1 से जब गिनती स्टार्ट हुई तो सबसे छोटा नंबर अभाज्य संख्याओं का वो आया हमारा 2। तो आपको पता हो गया कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, वो क्या होगी, 2 होगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। फिर उसके बाद प्रश्न है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। आपने पढ़ा कि सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, अर्थात 2 का पूरा भाग लग जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, 2, 4, 6, 8 और 0 को भी सम्मिलित किया था। मैंने ये भी बताया था कि 0 एक अपवाद है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो हमारी कौन सी होगी, 2 होगी। कौन सी होगी, 2। ठीक, इसके बाद हमारा प्रश्न है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। 2 डिजिट की संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और उसमें से हमें बताना है कि विषम संख्या कौन सी है। वो भी संख्या कैसी होनी चाहिए, 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। ठीक, मैंने 1 से 9 तक की संख्याओं को जान लिया, 1 से 9 तक की संख्याओं को जान लिया कि उसमें कौन सम है कौन विषम है। ठीक, उसके बाद 2 अंक की संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई, 10 से लगाकर 99 तक गई। 2 अंक की ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें 2 अंक होंगे, इकाई और दहाई। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, 2 अंक की संख्याएं कहेंगे। अब प्रश्न के शब्द हैं 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 10 जो है वो हमें पता है कि वो सम है, तो उसको हम नहीं गिनेंगे। 10 के बाद मैंने 11 को लिया, 11 में 2 का भाग लगाया, भाग नहीं गया, वहां पर भी 1 से फल प्राप्त हुआ, तो हमें पता चला कि ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहां पर 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी 11। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 अंक की संख्याएं 10 से स्टार्ट होंगी, 99 तक जाएंगी। मैंने कहा 10 एक सम संख्या है, क्यों, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट जो है वो भी सम है। वो कौन से परिवार में आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 के फैमिली से आ रहा है। तो यहां पर 0 है, तो 10 बना, 0 ही का अंक हुआ, तो ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, वो हमारी क्या है, 10 है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है 7 नंबर प्रश्न है 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने बताया अभाज्य संख्याएं वो होंगी जो किसी से ना कटें, एक और स्वयं के अतिरिक्त, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। सवाल ने कहा 2 अंक की होनी चाहिए, तो उसमें डिजिट कितने होने चाहिए, 2। तो मैंने 9 तक की उनको कोई भी उनमें छेड़खानी नहीं की, क्योंकि हमें 2 अंक की संख्या चाहिए, 1 अंक की नहीं चाहिए। फिर मैंने 10 से 99 तक जानकारी की, बाद 10 से लगाकर 99 तक की संख्याएं जो होंगी वो हमारी 2 अंक की संख्याएं होंगी। सवाल ने कहा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी से ना कटे, स्वयं और एक के अतिरिक्त। ठीक, तो मैंने 10 को लिया, 10 में 2 का भी भाग लग गया और 5 का भी भाग लग गया। ठीक, उसके बाद मैंने 11 को उठाया, 11 में किसी भी संख्या का भाग नहीं लगा, वो केवल स्वयं और 1 से कटी और अन्य किसी संख्या से नहीं कटी।
तो यहां पर पता चला कि जो 11 है वो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो क्या है 11 है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या है वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। 10 से लगाकर 99 तक की संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ठीक, क्लियर हुआ। तो 10 से 99 के बीच ही हमको ढूंढना है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो 99 को मैंने चुना, 99 को जब मैंने 2 से भाग लगाया तो भाग नहीं गया, उसमें 1 शेषफल बचा, तो हमें पता चला वो विषम संख्या है, तो उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने 98 को लिया, और मैंने यह भी बताया था कि सम संख्या होने के लिए इकाई का अंक जो हो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो जो 98 लिखा 98, इसमें देखा मैंने इकाई का अंक जो है वो सम है, अर्थात 8 है। तो ये हमारी कैसी संख्या हुई, ये हमारी सम संख्या होगी। तो 2 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या वो हमारी क्या होगी 98, 98। क्लियर हुआ। इसके बाद 9 नंबर हमारा प्रश्न है 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। हमने कहा विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। और 2 अंक की संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 10 से स्टार्ट होंगी, 99 तक जाएंगी। अब जब विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक भी विषम होना चाहिए। तो मैंने 99 को चुना, 99 में 2 का भाग लगाया, तो वहां पर 1 शेषफल प्राप्त हुआ, 1 शेषफल प्राप्त हुआ। तो जब 1 शेषफल प्राप्त हुआ तो वहां पर हमें प्रदर्शित हुआ कि जो 2 है, जो 99 है, वो हमारी विषम संख्या है। वो भी कैसी है, सबसे बड़ी। और कौन से 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या वो हमारी क्या होगी 99 होगी। ठीक, उसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने आपसे कहा अभाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो मैंने 99 को चुन लिया भाई, लास्ट नंबर जो होगा वो 99 होगा। उसमें मैंने अंकों का भाग लगाया तो 3 का भाग लग गया पूरा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं। फिर मैंने 98 को लिया, 98 में भी 2 का भाग लग गया, तो 2 से डिवाइड हो गई, ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर मैंने 97 को लिया, 97 में मैंने भाग लगाया, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त वो अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हुई। तो जब 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं हुई तो यहां पर स्पष्ट हो गया जो 97 है वो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी वो कौन सी है 97। ठीक, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बताए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें भैया समझ में नहीं आया। ठीक, तो उनका भी मैं हल निकालूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ आया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।